बहुत दूर शहर की भीड़-भाड़ से परे एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच खड़ी थी काली हवेली। एक पुरानी, विशाल, काली दीवारों वाली हवेली, जिसका नाम सुनते ही गांव के लोग कांप जाते थे। कहते हैं, जो कोई भी रात में उस हवेली में गया, वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। लोगों का मानना था कि हवेली पर एक भयानक अभिशाप है और वहां रहती है छाया रानी, जिसका नाम है मोहिनी, एक रहस्यमयी सुंदरी जो पुरुषों को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन एक दिन अर्जुन आया, एक युवा लेखक, साहसी और जिज्ञासु, जो अलौकिक रहस्यों पर किताबें लिखता था। गांव वालों ने बहुत समझाया, उधर मत जाना, काली हवेली मौत बुलाती है। पर अर्जुन को कहानी चाहिए थी, एक अनोखी कहानी जो उसकी किताब की आत्मा बन सके। एक तूफानी रात, बिजली चमक रही थी और हवाओं में थी एक अजीब ठंडक। अर्जुन काली हवेली के भीतर चला गया। अंदर अंधेरा था और हर कोने से आती थी सरसराहट, मकड़ी के जाले, टूटे फर्नीचर और एक ऐसा सन्नाटा जो चीखने लगा। तभी उससे सुनाई दिया एक मधुर संगीत, जैसे कोई बुला रहा हो। वो संगीत उसे खींचता गया, एक भव्य पुराने कमरे की ओर, जहां सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी और उसकी लौ में दिखी एक परछाई। वो परछाई धीरे धीरे बदली और सामने खड़ी थी मोहिनी, लंबे काले बाल, समंदर सी आंखें और एक रहस्यमयी मुस्कान। नीली साड़ी में चमकती हुई वो किसी सपना सी लग रही थी। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्काई और बोली, मैं मोहिनी हूँ, इस हवेली की आत्मा। लेकिन मोहिनी कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वो थी इस हवेली की पीड़ा, उसका अभिशाप और उसकी रक्षक भी। उसने बताया कि सदियों पहले इस हवेली में एक क्रूर राजा रहता था, जिसने निर्दोष लोगों की जान ली और मरते मरते उन्होंने इस हवेली को शाप दे दिया। अब यह हवेली हर लालची आदमी को निकल जाती है। मोहिनी उन आत्माओं का प्रतिबिंब है। वो पुरुषों को बुलाती है, लेकिन शादी के लिए नहीं, उनकी आत्मा को हवेली में समाने के लिए। लेकिन अर्जुन अलग था, वो सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। नहीं उसे कोई लालच था, नहीं वो स्वार्थी। इसीलिए मोहिनी ने उसे एक रहस्य बताया। हवेली में एक गुप्त कक्ष है, जहां राजा के पापों का दस्तावेज छुपा है। अगर कोई उसे उजागर कर दे, तो हवेली का अभिशाप टूट सकता है। अर्जुन तैयार था। वो मोहिनी की मदद से उस गुप्त कक्ष तक पहुंचा। दीवारों में छुपा दरवाजा और एक पुराना संदेश। जैसे ही उसने दरवाजा को छुआ, एक तेज रोशनी फैली, हवेली गूंज उठी और मोहिनी की परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। वो मुस्कुराई और बस खो गई। जब सब शांत हुआ, हवेली अब वैसी नहीं रही। अब वहां डर नहीं था, कोई बोझ नहीं था। मोहिनी अपनी आत्मा का बलिदान दे चुकी थी। अर्जुन गांव लौटा। उसने राजा के पापों को दुनिया के सामने रखा। अब काली हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत थी और मोहिनी, वो अब कभी नहीं दिखी। लेकिन उसकी कहानी
अर्जुन के दिल में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रही, क्योंकि मोहिनी एक चुड़ैल नहीं थी, वो थी एक रक्षक, एक आत्मा जिसने शांति के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। और काली हवेली का अभिशाप अब एक मुक्ति की कहानी बन गया।